हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार। आज स्टैटिक जीके की 5वीं क्लास है। हाल फिलहाल में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। उमरा की उपाधि से किस गवर्नर को नवाजा गया था? रॉबर्ट क्लाइव को नवाजा गया था। उमरा की उपाधि से किस गवर्नर को नवाजा गया था? रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसी टॉड था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसी टॉड था। नेक्स्ट, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट, भारत के स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेटकॉफ को कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेटकॉफ को कहा जाता है। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में रद्द हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में रद्द हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन कब लागू किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। बंगाल विभाजन कब लागू किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू किया गया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। नेक्स्ट, पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप समूह की राजधानी है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप की। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप समूह की राजधानी है? अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है। नेक्स्ट, सेलुलर जेल कहाँ अवस्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। सेलुलर जेल कहाँ अवस्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। नेक्स्ट, लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ कर दी गई थी? पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी 1872 में। लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ कर दी गई थी? लॉर्ड मेयो की हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी
1972 में कर दी गई थी। नेक्स्ट, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट, यूनेस्को की स्थापना कब किया गया था? 4 नवंबर 1946 को किया गया था। यूनेस्को की स्थापना कब किया गया था? 4 नवंबर 1946 को किया गया था। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में की है, फ्रांस की राजधानी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम नाटककार किसको माना जाता है? भास को माना जाता है। भारत के प्रथम नाटककार किसको माना जाता है? भास को माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा नाटककार कौन है? कालिदास है। भारत का सबसे बड़ा नाटककार कौन है? कालिदास है। नेक्स्ट, आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के सबसे बड़ा नाटककार कौन है? राकेश मोहन। स्वतंत्र भारत के सबसे बड़ा नाटककार कौन है? राकेश मोहन है। नेक्स्ट, धौली गंगा और अलकनंदा का संगम स्थान कौन सा है? विष्णु प्रयाग है। धौली गंगा और अलकनंदा का संगम स्थान कौन सा है? विष्णु प्रयाग है। नेक्स्ट, अलकनंदा और पिंडार का संगम स्थान कौन सा है? कौन है? कर्णप्रयाग है। अलकनंदा और पिंडार का संगम स्थान कौन है? कर्णप्रयाग है। नेक्स्ट, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थान कौन है? रुद्रप्रयाग है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थान कौन है? रुद्रप्रयाग है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थान कौन है? देवप्रयाग है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थान कौन है? देवप्रयाग है। नेक्स्ट, मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज राजगृह में थी। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? राजगृह में थी, गिरिब्रज। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उद्यान ने की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उद्यान ने की थी। नेक्स्ट, शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर किसको राजधानी बनाया था? वैशाली को बनाया था। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर किसको राजधानी बनाया था? वैशाली को बनाया था। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक ने अपनी राजधानी को पुनः कहाँ स्थानांतरित किया था? पाटलिपुत्र में किया था। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक ने अपनी राजधानी को पुनः कहाँ स्थानांतरित किया था? पाटलिपुत्र में किया था। नेक्स्ट, 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। नेक्स्ट, 1922 में गया में आयोजित अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 38वां अधिवेशन था। 1922 में गया में आयोजित अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 38वां अधिवेशन था। नेक्स्ट, कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था?
देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है? चिल्का झील है उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? चिल्का झील है उड़ीसा में। खारे पानी की एक लैगून झील है। चिल्का झील क्या है? खारे पानी की एक लैगून झील है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? चिल्का झील है, राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? चिल्का झील है, राजस्थान में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। नेक्स्ट, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये तीनों मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालन तथा शहद का उत्पादन का अध्ययन किसमें किया जाता है? एपी कल्चर में किया जाता है। मधुमक्खी पालन तथा शहद का उत्पादन किस में किया जाता है? एपी कल्चर में किया जाता है। नेक्स्ट, पुष्पधारी पौधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंथोलॉजी में किया जाता है। पुष्पधारी पौधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंथोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट, मकड़ियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? अर्चिनोलॉजी में किया जाता है। मकड़ियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? अर्चिनोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट, घास का अध्ययन किसमें किया जाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, अस्थियों या जोड़ों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑर्थोलॉजी में किया जाता है। अस्थियों या जोड़ों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑर्थोलॉजी में किया जाता है अस्थियों का अध्ययन। नेक्स्ट, मद्रास का नया नाम तमिलनाडु है। मद्रास का नया नाम क्या है? तमिलनाडु है। नेक्स्ट, उत्तरांचल का नया नाम क्या है? उत्तराखंड। क्या है? उत्तरांचल का नया नाम क्या है? उत्तराखंड है। उड़ीसा का नया नाम ओडिशा है। 2008 में हुआ था। अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।